5 अगस्त 2024 का दिन पड़ोसी देश बांग्लादेश ही नहीं, भारत के लिए भी काफी अहम और चिंता भरा दिन रहा। उसी दिन बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलटा। वो भागकर भारत आई, जहां उन्हें शरण मिली। उसी दिन भारत ने बीते 53 साल से अपने करीबी मित्र रहे बांग्लादेश को गंवाना शुरू कर दिया। बांग्लादेश जिस राह पर निकल पड़ा है, वो भारत के लिए एक पड़ोसी देश के तौर पर राजनीतिक और सामरिक चिंता की वजह बन गया है। काहिरा में हाल में 8 मुस्लिम बहुल देशों के संगठन D8 की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की दोस्ताना मुलाकात की तस्वीर काफी चर्चा में है। मुलाकात में मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ से कहा कि पुराने गिले शिकवे भुला दिए जाएं और 1971 के मुद्दों को दरकिनार कर नए रिश्ते बनाए जाएं। मोहम्मद यूनुस जानते हैं कि ये वही पाकिस्तान है जिससे आजाद होने के लिए 1971 में उन्होंने अमेरिका में एक नागरिक कमेटी बनाई थी और बांग्लादेश इंफॉर्मेशन सेंटर चलाया था। ये भी वो भूले नहीं होंगे कि जिस पाकिस्तान के साथ वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, उसके ही जुल्मों सितम से तंग आकर बांग्लादेश में मुक्ति का लंबा संग्राम चला और 1971 को पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद से माहौल में भी बड़ा अंतर आ गया है। कभी भारत को करीबी दोस्त मानने वाले बांग्लादेश में अब पाकिस्तान के लिए हमदर्दी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान से दुबई के रास्ते कारोबार किया जा रहा है, लेकिन भारत से आयात पर परहेज किया जा रहा है। बांग्लादेश में बढ़ता यह नया ट्रेंड चिंताजनक है। इसी सप्ताह बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज पहुंचा, जो कराची से निकला था और दुबई होते हुए आया। बीते कुछ दिनों में यह दूसरा जहाज है जो पाकिस्तान से बांग्लादेश की जलसीमा में दाखिल हुआ। इस जहाज में 811 कंटेनर थे, जिनमें जरूरी औद्योगिक सामान जैसे सोडा ऐश, डोलोमाइट, मार्बल ब्लॉक्स, चीनी, कपड़ों के लिए कच्चा माल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आदि शामिल थे। इस्लामिक देशों की D8 समिट में मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी। उसके अगले दिन ही यह जहाज बांग्लादेश पहुंचा। यह एक संयोग ही है, लेकिन समिट से इतर भी दोनों की मुलाकात हुई और रिश्तों को मजबूत करने पर सहमति बनी। इस बीच इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बांग्लादेश के कारोबारियों पर सरकारी एजेंसियों से दबाव डाला जा रहा है कि वे भारत की बजाय पाकिस्तान से कारोबार करें। यही नहीं, हालात यह है कि बांग्लादेश के शिपिंग मिनिस्ट्री में इस बात पर विचार चल रहा है कि भारत के जहाजों को चटगांव और मोंगला पोर्ट तक एंट्री की इजाजत को खत्म किया जाए या नहीं। चटगांव बंदरगाह भारत के लिहाज से रणनीतिक रूप से अहम है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। शेख हसीना सरकार के दौर में भारत यहाँ से कारोबार करता रहा है, तो वहीं संवेदनशील मामलों में भी उसे मदद मिली है। उसने 2004 में एक बार चीनी हथियारों से भरे 1500 डिब्बे यहाँ से बरामद किए थे। ऐसे में इस पोर्ट तक यदि पाकिस्तान की पहुँच बनी और भारत पर रोक लगी तो फिर यह रणनीतिक लिहाज से चिंता की बात होगी। 2004 में पकड़े गए हथियारों को लेकर सरकार का मानना था कि शायद ISI की ओर से इन्हें भेजा गया, जो उल्फा जैसे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को दिए जाने थे। बता दें कि पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, जम्मू कश्मीर समेत कई हिस्सों में अलगाववादी संगठनों को बढ़ावा देने और आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तानी एजेंसी का रोल रहा है। अब बांग्लादेश के साथ बढ़ते उसके रिश्तों ने फिर से इन चिंताओं को बढ़ा दिया है। अकेले पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि फिलहाल मजबूत हुए बांग्लादेश के इस्लामिक चरमपंथी भी पूर्वोत्तर भारत में हालात बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बता दें कि सितंबर में ही बांग्लादेश ने वह नियम खत्म कर दिया था, जिसके तहत पाकिस्तानी जहाजों की फिजिकल चेकिंग जरूरी थी। इससे अवांछित सामान के पहुंचने की राह आसान हो गई है। भारत के लिए एक और मोर्चे पर इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों से निपटने की चुनौती ही नहीं, बल्कि सामरिक रणनीतिक चुनौती भी बढ़ गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के करीब आने से भारत की सामरिक और रणनीतिक चिंताएं इसलिए भी बढ़ रही हैं कि चीन के साथ मिलकर ये तीनों देश जो त्रिकोण बनाएंगे, वो भारत को घेरने की कोई कोशिश नहीं छोड़ेगा। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के ही साथ अपने रक्षा संबंध और मजबूत कर रहा है। चीन पाकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा हथियारों की सप्लाई बांग्लादेश को करता रहा है। चीन ने बांग्लादेश को लड़ाकू विमान, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, टैंक, समुद्री जहाज और मिसाइल तक सप्लाई किए हैं और अब वो बांग्लादेश एयरफोर्स को आधुनिक बनाने में भी भूमिका निभा सकता है। बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल ने हाल ही में चीन का दौरा किया ताकि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और अटैक हेलीकॉप्टर्स की खरीद से अपनी वायुसेना को आधुनिक बना सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश चीन से 16 J-10C लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रहा है, जो चीन के अपने J-10C विमान का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान भारत के लिए भी एक चुनौती बन सकता है।
इसकी तुलना अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान से की जाती है। उधर पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि वो जनवरी में चीन के FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को खरीदने जा रहा है। ये 5th जनरेशन का फाइटर है जो स्टेल्थ तकनीक समेत कई खूबियों से भरा है और अमेरिका के F-35 से उसकी तुलना की जाती है। पाकिस्तान के पास पहले से ही चीन से खरीदे गए J-10C, JF-17 एंड HQ सीरीज मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं। साफ है, एक त्रिकोणीय चुनौती भारत के इर्द गिर्द बुनी जा रही है। जो बांग्लादेश अभी तक भू सामरिक रणनीति में भारत और चीन के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता था, उसने अब वो कोशिश छोड़ दी है। दक्षिण एशिया में ये बदलता शक्ति संतुलन अमेरिका के लिए भी चिंता की वजह है, जो पहले ही एशिया प्रशांत क्षेत्र के पूर्व में ताइवान के आसपास चीन के वर्चस्व को चुनौती देने में जुटा है। अब बांग्लादेश में चीन, पाकिस्तान के बढ़ते दखल से बदलती परिस्थितियां भारत के लिए ही नहीं, अमेरिका के लिए भी नई चुनौती बन गई हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।